Hello guys, you are most welcome to our classes, that is RV English classes. Guys, जैसा कि हम लोग कॉमन एरर्स के माध्यम से पूरे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी 5-6 क्लासेज में पढ़ा वो यही जाना कि अगर आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन हो, किसी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल या ए या एन में से क्या लगेगा ये हमको जानना हो, यहाँ हमको अगर कंफ्यूजन हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर को हिंदी में लिखते हैं और अगर वो लिखा हुआ पहला लेटर हिंदी का अगर स्वर है तो उसके पहले एन लगाते हैं और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई दो नाउन आपस में ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए रहते हैं तो पहले वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबसे बड़ा वाइटल पढ़ा कि मॉडल्स जो हैं अपने साथ हमेशा मेन वर्ब लेकर आते हैं, यानी मॉडल्स जो होते हैं वह एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कहने का मतलब है कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ मेन वर्ब, और मेन वर्ब का भी वो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। और उसके बाद हमने ये जाना कि अगर डिड हो तो उसके साथ आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट फॉर्म है यानी V2 फॉर्म है। हमने जैसे बताया V1 डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग और V5 डज होता है। तो ये सब हम लोगों ने जाना। आज आइए हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर कंसंट्रेट हुई और आज हम देखते हैं कि कॉमन एरर्स के थ्रू कौन सा नया रूल हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट केम टू द पार्टी। पहला ही क्वेश्चन हम लोगों को दिख गया कि कहाँ एरर है। गाइस, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गए व्हाइट बोर्ड पर तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। इस रूल को अभी हमने रिवाइज किया कि अगर डिड होता है तो उसके साथ आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी अपने मूल रूप में होता है। तो यहाँ आइए थोड़ा देखते हैं। देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट, डिड हुआ तो इसके साथ आने वाला वर्ब को हम देखेंगे थोड़ा सा। तो इसके साथ आने वाला वर्ब केम है, ये किस फॉर्म में है, V2 फॉर्म में है, जो कि ये गलत है। सही क्या होगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ कम हो जाएगा तो ये सेंटेंस, यानी सी पार्ट में गलती था, क्योंकि हम जानते हैं कि डिड के साथ आने वाला मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। और मैं ये भी बताया हूं कि पास्ट सिंपल में डिड का तभी प्रयोग करते हैं जब वो सेंटेंस निगेटिव जा रहा हो या वो सेंटेंस इंटरोगेटिव जा रहा हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड, विकास इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। अब यहाँ देखिए क्लेवरर, ए पार्ट में क्लेवरर ER लास्ट में लगा है। ये जो है खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है। ये किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो यहाँ फिर मोर लगाने की सुपरफ्लुअस यूज है, यहाँ मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी ए पार्ट में ही गलती है। मोर यहाँ से हटाने, विकास इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस, ये कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस था। क्लेवरर अपने क्लेवर का क्लेवरर, क्लेवरेस्ट हो, खुद ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, तो इसके पहले मच, मोर, मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अगर यहाँ से मोर हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। अब यहाँ देखिए, वन ऑफ के बाद एक रूल आप जानिए गाइस, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो पहले तो ये देख लेंगे, यहां से भी एरर पूछता है। तो पहला हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो यहां देखेंगे वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन डायरेक्टर्स क्या है, प्लूरल है, तब तो ये करेक्ट है, यहाँ कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बेस्ट क्या है गाइस,
ये बेस्ड कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और अगर नहीं भी जानते होंगे गाइस, तो आज ये रूल हम लोग जान जाए। आर्टिकल का एक और रूल आया कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल ए नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? द। यानी ये सेंटेंस के बी पार्ट में एरर था। क्या एरर था? वन ऑफ द बेस्ट होगा, न कि वन ऑफ अ बेस्ट यंग होगा। अगला क्वेश्चन, वन टू वन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नोन टू बी इम्पॉर्टेंट। वन टू वन इंटरेक्शन, इसमें कहीं गलती नहीं है। विद पेरेंट्स इज और ये मेन वर्ब है, और यहाँ इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इज के साथ जो मेन वर्ब आता है, इज एम आर मेन वर्ब के साथ जब आता है, यानी इज एम आर जब एक्सिलरी वर्ब आ रहा है, तो ये किस टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बनकर आए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसके मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। और हम जानते हैं कि नोइंग नहीं होता है। क्या होता नहीं होता है? नो का नोइंग कभी नहीं होता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा सेंटेंस को देखेंगे तो ये पैसिव फॉर्म में जाता है, जा रहा है। इसलिए अगर यहाँ नो का नोन कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी वन टू वन इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स इज नोन टू बी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो यहाँ बी पार्ट में गलती है। अगर नो का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, नोन लिख देंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, बोथ। तो बोथ जैसे ही आएगा तो हम देखेंगे कि उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लुरल है कि नहीं। तो है मेन एंड वुमेन। कंसीडर अ वैरायटी ऑफ कंसर्न्स व्हाइल सेलेक्टिंग देयर आउटफिट्स। यहां देखिए गाइस, ये देयर, इस देयर का मतलब होता है वहां, और यहाँ ये आउटफिट्स क्या है? ये नाउन है। तो नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव THEIR देयर, ये आएगा। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसको क्या बोलते हैं? पोजेसिव। यहाँ एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ ये देयर नहीं आएगा, यहाँ ये देयर जब आएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गाइस, हम लोग धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला था कि मेरा जो भी साइंटिफिकली स्टडी है वहाँ यही है कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेंबर। आप ध्यान देंगे, अगर मेरा पहला क्लास से आप अगर देख रहे होंगे मेरा ये वीडियो, तो आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सब अंडरस्टैंड, समझने की ज़रूरत है। हम लोग धीरे धीरे पूरे ग्रामर को इसी तरह से रिवाइज करते चले जाएंगे। मुझे आपसे केवल यही निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को एकदम कभी भी, किसी भी वक्त, नहाते हुए, खाते हुए, खेलते हुए आप देख सकते हो। आपको मैं इजी फॉर्म में दे रहा हूँ। और हाँ, मैं ये बार बार आपको बोलूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।